नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हमने और आपने देखा वो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया और फिर किस तरह से भारत ने उस हमले का बदला लिया, इस सब से आप भली भांति वाकिफ़ हैं। इस बीच हमारे देश के नेताओं ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, सबने एक सुर में आतंकवाद और पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए सरकार का समर्थन किया था। इससे ये समझ आया कि देश का जो विपक्ष है वो अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीख रहा है। आपको याद होगा कैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सबूत मांगकर सेना के मनोबल और सरकार के मनोबल को तोड़ा गया था। परिणाम स्वरूप तब के चुनाव में जनता ने संबंधित दलों को हार का मुंह दिखाया था, जिसके बाद ऐसा लगा कि वो कुछ सीखेंगे। लेकिन इस बार भी लगभग अगर आप बात करें तो वैसी ही चीज़ देखने को मिली। शुरुआत में लगा कि वो सेना के मनोबल को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पांचों उंगलियां बराबर हो जाए तो हमारा वो विपक्ष कैसे माना जाएगा? शांति से सब कुछ निपट जाए अगर, तो ऐसा विपक्ष हो नहीं सकता। अपनी इज्जत कीचड़ में लाने के लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। हम भी सकते में थे कि आखिर हमारा देश का विपक्ष इतना कैसे सुधर सकता है। ये अपनी तुच्छ सोच जग जाहिर करना नहीं छोड़। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान तरीकों के बीच जहाँ लगा था हमें कि सब साथ होकर देश की बात करेंगे लेकिन कुछ लोगों ने मुंह से उल्टी करना शुरू भी कर दिया। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है देश के सबसे पुराने दल कांग्रेस का। मुझे शक तो था कि ये पार्टी अपने काले इतिहास से नहीं सीखती है, लेकिन धीरे धीरे इसने ये बात अपनी साबित भी कर दी। वो कैसे, मैं बताता हूँ इस बात को लेकर। भारत सरकार द्वारा सभी पार्टियों से कुछ लोगों को चुनकर 7 दल बनाए गए थे जो विदेशों में जाकर भारत का पाकिस्तान और आतंकवाद के प्रति रुख रखेंगे और जिहादी मानसिकता वाले लोगों का पर्दाफाश करेंगे। इसमें सबसे बड़ा नाम था कांग्रेस के शशि थरूर और AIMIM सांसद अध्यक्ष सैयद अकबरुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी ने इस कदम का खुले दिल से समर्थन किया तो थरूर ने भी इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद दिया था। लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से हो जाए, कांग्रेस ऐसी है नहीं। उनकी पार्टी के इंदिरा गांधी जैसे बाल रखने वाले पुरुष जयराम रमेश ने कुछ लोगों के नाम की घोषणा की कि यही लोग उस दल में जा सकते हैं जिसमें थरूर का नाम नहीं था। पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूँ। इसके बाद थरूर का भी बयान आया। उन्होंने साफ कहा कि भारत सरकार अगर ये समझती है कि वो उनके काम आ सकते हैं तो वो ज़रूर इस कार्य में जुड़ना चाहेंगे। इसके बाद कांग्रेस ने उनके किसी भी बयान से सीधा पलड़ा झाड़ा। सुनिए थरूर ने क्या कहा। Absolutely correct. I made it very clear. I'm not a spokesman of the party. I'm not a spokesman of the government either, I might add. I'm, for whatever it's worth, people seem to think I have some knowledge about some of these subjects, and so they come and ask me my views. And I make it very clear, sometimes explicitly, sometimes implicitly, that I'm expressing my personal views as an Indian, as a proud citizen, and certainly don't forget that my own party had declared complete solidarity with the government and the armed forces at the beginning of this conflict, and in that spirit I also expressed that support. इससे साफ जाहिर होता है कि खुद के देश का हितैषी बनने वाली कांग्रेस कितनी दोगली है। पार्टी के अंदर ही कितनी परेशानियां ये हैं कि वो बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि उन्हें सत्ता से मोदी को हटाना है। ये सिलसिला यही नहीं रुका। पाकिस्तान द्वारा बार बार ये कहा जाता रहा कि भारत के रफाल जहाज़ों को उन्होंने मार गिराया है, लेकिन आज तक कोई सबूत पेश किया नहीं गया उनके द्वारा। सेना ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ऐसे किसी भी दावे को गलत बताया था और उसका खंडन किया था कि लेकिन कांग्रेस और उसके युवराज को शांति नहीं मिली। अपनी नानी के लाडले ने आज ट्वीट किया और ट्वीट में विदेश मंत्री से सवाल पूछे। पहले ये ट्वीट देखिए। ये सवाल देश के वीर योद्धा ने तब पूछा है विदेश मंत्री से जब उन्होंने अपना बयान में स्पष्ट कहा था कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी कि भाई अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे और इसके लिए हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। ये बयान जब जयशंकर ने दिया तो थल सेना के जो DGM हैं उनके बयान से भी ये चीज़ मेल खाती है कि उन्होंने जब बताया था अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कि आतंकी अड्डों को नष्ट करने के बाद पाकिस्तान से जब हमला शुरू हुआ तब हमने उन्हें सचेत किया था हॉटलाइन पर, लेकिन उन्होंने नहीं माना। मुझे ये समझ नहीं आता है कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या है। आप जनता की समझ में तो नहीं आ रहे हैं फिलहाल, है ना। पिछली गलतियों से आप एक गर्त में जा चुके हैं और उसके बाद भी आप इससे सीख नहीं रहे हैं। आप देश की सुरक्षा के संबंध में अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर भी होती हैं, जिसमें देश सर्वोपरि होता है। राहुल गांधी और उनके जैसे कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी इतनी अकल होनी चाहिए कि वो सही और गलत के बीच
फ़र्क समझ सके। खैर जो भी हो, भारत बिल्कुल भी रुकने वाला है नहीं आतंक के खिलाफ, ये सबको समझना होगा। उसकी जो कार्रवाई है वो निर्णायक है और इस बार वो पाकिस्तान और आतंक को एक अंत ज़रूर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मेरा नाम आराध्या तिवारी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आगे आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।